कि अपने आप में भारत एक कीर्तिमान साबित करने जा रहा है। इसका पूरा श्रेय जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने G20 जैसे समिट को हिंदुस्तान में कराने का जो बहुत बड़ा काम किया है। इससे कई फायदे होंगे। आप देखिए G20 के प्रिपरेशन के लिए जो बहुत सारी मीटिंग्स होनी थी, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग हिंदुस्तान जो फॉरेन के लोग आए, फॉरेनर्स आए। दूसरी बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा कि देश के जो कल्चर है, देश में जो टूरिज्म स्पॉट्स है, वो पूरी दुनिया को जानना चाहिए। तो टेकिंग इंडियन कल्चर टू ग्लोबल प्लेटफॉर्म, उन्होंने 55 ऐसे सिटीज को चुना हर प्रदेश में से जहां पर मीटिंग्स हो, इसलिए कि वहां के कल्चर, वहां के बारे में, देश के बारे में, और देश में इतनी अच्छी अच्छी जगह है उसके बारे में लोग जानेंगे। आज B20 की जो समिट हो रही है उसमें बिजनेस के बड़े 50-60 लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लीडर्स आए हुए हैं। और G20 जब होगी तो दुनिया के जो सबसे बड़े लीडर्स हैं, सब बड़े लीडर दुनिया के, वो भारत की धरती पर होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बहुत बड़ी जो बात है भारतवर्ष के लिए। उसमें जो फायदा होगा पूरे देश के हर एक नागरिक को होगा, इसलिए कि देश आगे बढ़ता है तो देश के नागरिकों को फायदा होता है, देश मजबूत होता है तो देश का नागरिक अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। तो ये जश्न का माहौल है देश में, देश की जनता को फायदा, देश को फायदा, और उसके लिए पूरा श्रेय जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, इसलिए कि उन्होंने इस बात को कोशिश की कि देश में, अपने देश में प्रेसिडेंसी मिले G20 की, और दुनिया के हर बड़े नेता जो है हिंदुस्तान में आएंगे तो जाहिर है बिजनेस डेलीगेशन आएगा, ये आएगा वो, और उससे कई चीजें जो है नई नई चीजें उभर के आती है, नए इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज होती है। फायदा किसको होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें है, फायदा भी हमें होगा। जी, इसके साथ सर पहुंचे और तमाम जो उन्होंने बधाई दी साइंटिस्ट को, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में तीसरी पंक्ति में भारत है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उस बात से सहमत नहीं है। 2008 में जब हमने चंद्रमा को छुआ था तब इसरो स्वयं चौथे स्थान पर था। 2008 में हमने चंद्रमा पर पानी पता लगाने वाले दुनिया के पहले देश बने, जल ही जीवन है। उसी इसरो ने अंतर्ग्रही मिशन मंगलयान की शुरुआत की थी 2013 में। देखिए, कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है इसरो के अचीवमेंट। इसरो के अचीवमेंट जो है, अगर प्रधानमंत्री जी जाकर बधाई देते हैं साइंटिस्ट को, तो ये उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने साइंटिस्ट को जो डिजर्व करते हैं इतने बड़े कीर्तिमान साबित करने के लिए, उन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, और उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना देश की जनता और खासकर देश के प्रधानमंत्री कह रहे, तो उसमें कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? अगर राकेश शर्मा जब गए थे स्पेस में एस्ट्रोनॉट, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बात कर रही थी, तब उन्हें कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर बेंगलुरु जाके उनको बधाई देते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनका विश्वास जो है देश के प्रति इतना रहा है देश को उनसे, उस चीज को और उस पर जो बल देते हैं, तो उसमें तो उनका प्रोत्साहन होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी इसको राजनीतिक तरीके से देखती है तो देश की जनता भी देख रही है कि किस चीज को राजनीति से देखना चाहिए, किसको देश के सम्मान से देखना चाहिए। देश के सम्मान को वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठाते हैं, इसलिए कि उनको परिवार से ज्यादा फायदा है। अब उनको 2 नाम जो है उससे भी प्रॉब्लम है। अरे भाई, 2 नाम जो है वो हिंदुस्तान के सब जितने साइंटिस्ट हुए हैं और हिंदुस्तान के हर लिविंग एंड डेड जो भी हिंदुस्तान के नेशनल्स रहे, उनसे बढ़ के दोनों नाम है। तिरंगा, जो सब हर देशवासी समर्पित हो जाता है तिरंगा के सामने, और शिव शक्ति, दोनों के सामने दोनों बड़े नाम है। फिर भी उनको आपत्ति है, इसलिए कि उनकी ताकत जो है वो 10 जनपद से आती है, तो 10 जनपद की और परिवार की बात करते हैं तो उनको ताकत मिलती है, इसलिए वो उस बल का इस्तेमाल करने के लिए ये सब बातें करते हैं। जी, मुंबई में नीतीश कुमार जाएंगे, वहीं दिल्ली में भी दिल्ली के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ऐलान किया कि बिहार में भी वो लड़ेंगे। इसको लेकर क्या लग रहा है कि आपस में ही इनके बीच में कोई सहमति नहीं है? देखिए, वो तो समझ में आता है कि अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए साथ आए हैं, इसलिए अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए साथ आए तो जाहिर है उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब ये बिहार में लड़े, बंगाल में लड़े, वो यहाँ लड़े, वहां लड़े, ये तो पहले इनको आपस में निपटना पड़ेगा। देश की जनता समझ रही है कि सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए ये जो है घमंडिया गठबंधन बना है। अब घमंडिया गठबंधन को देश की जनता ही इस तरह के लोगों को जो इनके राजनीतिक फायदे के लिए जो कर रहे हैं, अपने जाति फायदे के लिए, जनता के बारे में चिंता नहीं करना, उसको जनता अच्छे से समझाएगी, इलेक्शन आने दीजिए। G20 की तैयारी चल रही है,
लिखा हुआ था दिल्ली बनेगा खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद। पुलिस हालांकि इसकी कार्रवाई कर रही है, हटा दिया गया है अभी आज ही की घटना है। अब देखिए ये सब चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन का मामला, किसने लगाया, किसने उस पर पोस्टरबाजी की है, पुलिस अपना जांच कर रही है। पुलिस की जांच के बाद अगर जो भी सुराग मिलेंगे जिसने लगाया है उस पर कार्रवाई होगी। जी, मुजफ्फरपुर का भी एक वीडियो वायरल, टीचर पिटवाई ऐसा कहा जा रहा है, मुस्लिम छात्र था, ऐसी बात हो रही है। देखिए उस पर FIR भी हो गया है और मेरा समझना है कि एक माँ को बच्चों को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता है। ऐसे में अगर किसी टीचर ने ऐसा किया है तो उसका संज्ञान वहां के उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है, FIR भी किया है और मुझे लगता है उस पर सख्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।